हाय खलको, अस्सलाम वालेकुम। आज विंडो में ये कैमरा रख लिया और मैंने कहा काम भी करूँगी और साथ साथ आप लोगों के साथ बाता शाता भी करूँगी। तो ये आप लोगों की भी आदत है, जब आप लोग बर्तन धोते हो तो सूंघते हो। मुझे खान से डांट पड़ती, कहती क्या बिल्ली की तरह बर्तन सूंघती हो। पर पता नहीं मुझे क्या आदत है, मैं बर्तन धोती हूँ और फिर सूंघती भी हूँ। चले, आप लोगों के साथ वादा किया था कि मैं आप लोगों के साथ खाना पकाते पकाते व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा एक हैक देती हूँ। तो ये मेरा बिल्कुल नया फ्राई पैन है, लेकिन क्योंकि मेरा तो एक ही हाथ है, मैं इस हाथ से तो कुछ कर नहीं सकती हूँ। इस हाथ में भी बहुत बुरी तरह से अर्थराइटिस है। और बच्चे जो है वो बस पता नहीं, आजकल के बच्चे क्या, मैं तो खुद भी ऐसी थी कि बर्तन बिल्कुल साफ़ नहीं करती थी। और मेरी एक फ्रेंड है नसीम, वो हमेशा मुझे डांटती थी, कहती थी खोती बर्तनों को साफ़ किया कर। तो मैंने ना ये वाली स्प्रे मंगाई है, ये स्प्रे मैंने मंगाई है। इसने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। मैं इसको ना ऐसे स्प्रे कर देती हूँ और मैं रख लेती हूँ 5-6 मिनट के लिए। लेकिन अभी तो खैर मैं नहीं रख रही हूँ। मैं अगर 5-6 मिनट के लिए रख लूँ तो फिर मैं स्पंज से ही साफ़ कर लेती हूँ। अगर ऐसे कर लूँ तो मैं इस वायर से ही साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन यकीन करें, अब ये देखिए ये काफ़ी गंदा है, लेकिन आपको ये देखिए, आपको दिखाती हूँ 2 मिनट में। कैमरा बंद नहीं करूँगी, अच्छा आप लोगों के साथ बात करूँगी ताकि आप लोग देखो भी। तो ये स्प्रे बहुत अच्छी है, टिकटॉक शॉप पे अवेलेबल है। जिसका मेरे वाला हिसाब हाथ काम ना करते हों तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। आप लोग, फिर मैं ये वीडियो बंद नहीं करूँगी ताकि आप लोग ये ना कहें कि मैंने चीटिंग कर ली है, क्योंकि जो खुद चीटर होता है ना वो दूसरों को भी चीटर समझता है। खैर मेरी यूट्यूब वाले ऐसे नहीं है। हाँ, बातों से बात याद आ गई, पिछला व्लॉग मैंने पोस्ट किया था कि लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं मेरे कैमरा निकालने से। तो मैंने कुछ बात पोस्ट की थी, उस पर 2-3 कमेंट आए हैं। ज़ाहिरी बात है, हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन 2-3 कमेंट उस पर किया है कि इतना तकरीर करने की क्या ज़रूरत है, बस ना बनाया करो उन लोगों की वीडियो। और एक बस 3 कमेंट मेरे ख्याल में है। और एक कमेंट खैर उसने तो अच्छा ही लिखा था कि मम्मा मैं ख़ुद भी ऐसी हूँ कि मैं सोशल मीडिया पसंद नहीं करती हूँ। और बाकी जो आपने कहा है कि लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं पर मेरे से प्रॉब्लम होती है, तो लोगों के 200-300 लोग देखेंगे, आपके तो हज़ारों मिलियन लोग देखते हैं। बाकी बिल्कुल बात सही है, पर ये मैंने गिले के तौर पे आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मैंने गिले के तौर पे ये व्लॉग पोस्ट नहीं किया था कि हाँ मैं गिला कर रही हूँ या मैं किसी पे तनकीद कर रही हूँ कि क्यों लोग मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं होते। पहले प्लीज़ ब्लॉग को सही देखा करें कि ब्लॉग किस लिए मैं पोस्ट कर रही हूँ। वो तो खैर जो टाइटल होता है वो इंसान इसलिए ऐसे दे देते हैं कि थोड़ा सा मजाकिया सा बन जाता है, और लोग उस टाइटल को अक्सर लोग फिर क्लिक भी बहुत करते हैं। तो ये मेरा मकसद ये था ये ब्लॉग पोस्ट करने का। बस मैंने इतना समझ लिया। पहले ये आपको दिखा दूँ, ये देखिए वही है। अभी मैं पानी डालती हूँ फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो मेरा तो मकसद ये नहीं था कि भाई मैं गिला कर रही हूँ या मैं किसी पे उंगली उठा रही हूँ। भाई हर किसी की अपनी मर्जी है, बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं तो इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं। मैंने बुरा नहीं माना, मैंने सिर्फ उन लोगों को लिए ये ब्लॉग बनाया जो लोग मुझे कहते हैं कि मामा प्लीज़ अपनी फ्रेंडों को लाओ, शमशाद आंटी के साथ ब्लॉग बनाओ, गुलनाज के साथ, क्योंकि हज़ारों कमेंट आते हैं यूट्यूब पे नहीं, टिकटॉक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, कि आप अपनी फ्रेंडों के साथ बनाएं। आप अपने, पहले तो ये दिखाओ कि कैसे चमक गया सिर्फ 1 मिनट में। ये भी और मलने वाला है, लेकिन मैं 10 मिनट भिगो के रखूँगी, फिर ज़्यादा हो जाएगा, मेरे हाथ में जान नहीं है। पर ये देखिए ये वही जगह है जो गंदी थी। ये देखिए ये जगह मैंने आपको दिखाई थी और अब ये देखिए कितना अच्छा हो गया है ना। तो ये स्प्रे बहुत अच्छी है। एक दफ़ा और बता दूँ नहीं, दिखा दूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये मिलता है टिकटॉक शॉप से, बहुत ही ज़बरदस्त है, तो ले आए, ठीक है। अच्छा एनीवे, तो चले अब ब्लॉग के मुतालिक बात बताएं कि ब्लॉग के मुतालिक ये बात बताना था
कि वो मैंने गिले के लिए नहीं पोस्ट किया था, वो मैंने इसलिए पोस्ट किया था कि जो लोग मुझे ये कह रहे हैं कि मम्मा प्लीज़ फैमिली के साथ पोस्ट करो, ये के साथ और उनके साथ, और जब आप शादी पे गए तो वो शादी का ब्लॉग पोस्ट करो। अक्सर होता है कि मैं शादी की 2 तस्वीरें दिखा देती हूँ, तो लोग आप में से बहुत हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो कहते हैं मम्मा पूरी शादी की ब्लॉग पोस्ट करनी थी। उनके लिए मैंने वो व्लॉग पोस्ट कर दिया कि भाई मुझे ये मुश्किलात होती हैं, तो मैंने गिले के लिए नहीं पोस्ट किया था। तो प्लीज़ व्लॉग को सोच समझ के देख के फिर कमेंट करें। मैंने साफ अल्फाजों में उसमें ये कहा है कि आप लोग जब कहते हो कि फ़लाना को पोस्ट करो, दिमकाने को पोस्ट करो, तो वो मैं पोस्ट नहीं करूँगी। मेरा ही तोबड़ा आप लोग देखना, क्योंकि काफ़ी लोगों को मेरे फ़ोन निकालने से, बेशक वो मैं अपने लिए ना क्यों ना कर रही हूँ, गला फंस गया, बेशक वो मैं क्यों अपने लिए ना कर रही हूँ, लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो बस मैंने अब ये कह दिया है कि मेरा तोबड़ा देखो, किसी और का नहीं। तो चले, मैंने आप कहा था बातें करते करते इंशाल्लाह, रेसिपी तो नहीं है कोई ख़ास। अच्छा मैं पहले बता दूँ, फिर ऐसे नो कमेंट आ जाए कि ये क्या रेसिपी थी, ये क्या रेसिपी थी। तो खैर 1500 दफ़ा तो मैं हाथ धोऊँगी पहले, और 1500 दफ़ा मैंने ये पोटैटो धो लिया। रेसिपी कोई ख़ास नहीं है, लेकिन ये मेरी अम्मी पकाया करती थी। मेरा छोटा भाई जो चौथे नंबर का भाई है, छोटा जो मुझसे 2 नंबर छोटा है मेरा, वो भाई हमेशा ना गोश्त पसंद करता था ना कुछ, उसको एक दाल पसंद थी और एक ये रेसिपी पसंद थी। तो ये रेसिपी क्या होता है कि इसकी मेरी अम्मी ऐसे थोड़ी सी डीप से ये छिलके के साथ निकाल लेती थी और इसके ऐसे जैसे फिंगर साइज़ के ऐसे बना लेती थी ऐसे। तो मेरा वो जो भाई था वो हमेशा ये खाया करता था, और ऐसे कि डेली बेसिस पे खाया करता था। अब तो मुझे नहीं पता कि अब वो अब भी शायद पसंद करता हो, लेकिन ये वो डेली बेस पे खाया करता था। और मैं हैरान थी कि मेरी अम्मी का इतना दिल का जोर था कि उसके लिए डेली ये बनता था। और सोने पे सुहागा ये कि हालांकि हमारे घर 10-10 काम करने वाले होते थे, लेकिन जब भी मेरे माँ बाप पाकिस्तान होते थे, अगर अमेरिका होते थे तो फिर उनका तो पता नहीं, लेकिन जब पाकिस्तान होते थे 10-10 लोग काम करने वाले होते थे। लेकिन फिर भी मेरी अम्मी ख़ुद खाना पकाती थी, अपने बच्चों को, अपने हावंद को अपने हाथ का खाना खिलाती थी। तो ये इस किस्म के फिंगर ऐसे काट देती थी अम्मी को। मैंने अम्मी को देखा था, मैंने 1-2 दफ़ा बनाया था, मेरे बच्चों को भी ये पसंद आ गया था जब मैंने उनको कहा कि ये तुम लोगों की नानी पकाया करती थी। तो इसको बस ऐसे पतला पतला सा काट के, मैंने सिर्फ 2 पोटैटो लिए हैं क्योंकि घर में सिर्फ हम 2 हैं। हम 2 हमारे 2 नहीं, हम 2 हमारे 5 चले गए हैं अपने अपने घरों में, क्योंकि हॉलीडे ख़त्म हो गई हैं, बस घर उदास सा हो गया है। और अब बस हम 2 हैं, तो खाना वो भी ज़्यादा नहीं खाते, मैं भी पता नहीं दांतों की वजह से, क्योंकि मेरे पीछे के जो ब्रिजेज़ हैं वो दोनों टूट गए हैं। मैं बस पागल थी, पाकिस्तान से आ रही थी, हालांकि पाकिस्तान में बहुत अच्छी मेरी डेंटिस्ट है, उसने कहा भी कि ये जो तुम्हारा ब्रिज है ये ढीला है, ये निकल जाएगा तो करके जाना। लेकिन वहाँ मैं जाती हूँ, बस पता नहीं चैरिटी का काम इतना मैं सर पे ले लेती हूँ कि मुझे और कोई होश नहीं होती। तो वो बस वो रह गया था, और अब मैं जब आ गई तो वही बात हुई जो उसने कही थी कि ब्रिजेस दोनों निकल के मेरे हाथ में आ गए। अब वो मैं डेंटिस्ट के पास गई, हालांकि प्राइवेट डेंटिस्ट के पास गई, NHS वालों के, मेरा डेंटिस्ट भी प्राइवेट है, वो NHS के पेशेंट नहीं लेता। तो मैं उसके पास गई, तो मैंने कहा कि ये मेरे ब्रिजेस है, प्लीज़ ज़रा अटैच कर दो। कहता है नहीं, हम पुराने ब्रिजेस अटैच नहीं करते हैं, ये अगेंस्ट हमारी प्रैक्टिस है, और तुम नए ब्रिजेस लगा लो। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मुझे अपॉइंटमेंट दे दो। अपॉइंटमेंट उसने दी है 8 सितंबर की, और ये 2 वीक पहले की मैं बात कर रही हूँ। 2 वीक पहले मेरे दोनों ब्रिजेस निकल गए हैं और मेरे पीछे कोई दांत नहीं है। प्लीज़ स्वीटियाँ ना खाया करो, स्पेशली बटर स्कॉच खा खा के मेरे सारे जो खाने के दांत हैं वो ख़राब हो गए। बस सिर्फ ये स्माइलिंग दांत बाकी है, शुक्र है ये बाकी है। तो मेरे दांत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं खा सकती हूँ। तो मैं जो भी बनाती हूँ सॉफ्ट सा ऐसे कुछ बना देती हूँ, बेचारे खान को भी खाना पड़ता है, तो वो मैंने बना दिया। अच्छा ये ऐसे हो गए हैं, तो दोनों रेसिपी को मैं साथ बनाऊंगी। अब रह गया तुम लोगों के पास ये वाले 2 पोटैटो, ठीक है। अब इन 2 पोटैटो को क्या करती हूँ वो भी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इसी फ्राई पैन का भाई है बहन है कि भाई है, दूसरा छोटा वाला मैंने ले लिया,
और ये वही पोटैटो है, इसको फिर दोबारा धोनी पड़ूगी, पता नहीं दो दो के मैं चीज़ का सत्यानाश कर लेती हूँ। अच्छा, इसके अब आपने गोल गोल से इस किस्म की आपको दिखाती हूँ, इस किस्म गोल गोल आपने इसके, ज़्यादा पतले भी नहीं ज़्यादा मोटे भी नहीं, बस ये देखें ऐसे करने हैं आपने। और ये जो मज़े का पोटैटो बनता है, लेकिन इसमें एक चीज़ होती है अजवाइन, वो डालनी पड़ती है, और अजवाइन मेरे घर ख़त्म हुई है। और आपको पता है कि मेरा घर जो है वो तो प्योर गोरस्तान है, गोरों का इलाका है। तो मैं एक एशियन हूँ जो यहाँ में रहती हूँ, तो यहाँ तो अजवाइन मेरे ख़्याल में कोई जानता भी नहीं होगा, पता नहीं, क्योंकि यहाँ के अज़दा और एलडी स्टोर में मैंने देख लिया नहीं है। तो अब मैं दूसरा पोटैटो है वो भी धो लेती हूँ, और इसके भी मैं ऐसे पतले पतले बना देती हूँ। अगर आलू ज़्यादा मोटा हो तो बीच में से काट के, तो कि ज़्यादा बड़े ना बने, बस इतने इतने से बने, ठीक है। चलिए साथ साथ बातें भी करेंगे और ये भी आपको, अच्छा आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं स्टोरियाँ सुनाऊंगी आप लोगों को, बिल्कुल मैं स्टोरियाँ सुनाऊंगी आप लोगों को, लेकिन पहले ये व्लॉग की बात थोड़ी सी क्लियर कर दी। साथ में मैंने आपको थोड़ा सा एक बर्तन साफ़ करने का भी बता दिया, और अब जब तक ये पकाता जाएगा तब तक कोई स्टोरी भी सुना दूँगी। चलिए इसको चूल्हे पे रखते हैं, आए कैमरे का रुख बदल दें, उस तरफ कर दें। 2 मिनट में सर्दी लगती है, 2 मिनट में गर्मी लगती है, मैंने पोज ने मुझे गरक कर दिया है। और अभी मैंने जला दिया है चूल्हा, फ्लेम को ऑन कर दिया है दोनों चूल्हों का। मैं दोनों चूल्हे साथ में ही काम करती हूँ, तो दोनों चूल्हों को मैंने ऑन कर दिया है, आपको शायद नज़र आ रहा हो। एक चूल्हे पे रख दिए हैं, ये मैंने दूसरी चूल्हे पे रख दिए हैं। अब मैं थोड़ा सा इसमें ऑलिव ऑयल डाल दूँगी, आपकी मर्ज़ी, आप जितना डालना चाहो डाल दो। और इसमें भी मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दूँगी। मैं थोड़ा सा अभी शैलो फ्राई सा करूँगी, मैं थोड़ी सी नीचे हो जाऊँ। वैसे अच्छा था कि मैं उधर काउंटर पे ही कर लेती, तो काउंटर पे ज़रा ज़्यादा आप लोगों को नज़र भी आता। मेरे ख्याल में मैं काउंटर पे करती हूँ। चलिए मैं इनको काउंटर पे ले आई हूँ, मैंने कहा यहाँ इनको कर दूँगी, और मैं इसको अभी चूल्हा जलाती हूँ यहाँ पे। दोनों के मैंने चूल्हे जला दिए, और इधर ही मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। और अभी ये फ्राई होंगे, और साथ साथ ही मैं आपके साथ थोड़ी सी गपशप भी लगाऊंगी। ये सेटिंग करनी कैमरे की बहुत ही अजीब होती है। एनीवे ये तो ज़ोरों शोरों से पक रहे हैं। अब ये मेरा टोबड़ा देखेंगे तो आपको ये नज़र नहीं आएगा, तो चलिए ये पक रहे हैं, इनको मैं पका रही हूँ। और अब मैंने गार्लिक और जिंजर थोड़ा सा ले लिया, और अपनी मिनी मशीन में मैं इसी में ज़्यादा करती हूँ। इसको आपने ऐसे कर देना है, थोड़ा सा चॉप हो जाए। इसको मैं थोड़ा सा स्लो पे करूँ ताकि हम बातें भी ज़्यादा करें ना, क्योंकि ये तो जल्दी पक जाएगा तो फिर बातें कहाँ होंगी, और एक स्टोरी तो सुनानी है। तो चलिए आज शुरू करते हैं मेरे सबसे बड़ी औलाद नाफिया से। तो नाफिया की स्टोरी आपको क्या बताऊँ, नाफिया के बचपन से ही आपको तो सारी स्टोरी मैंने सुनाई है। मेरे स्टोरी में, मेरी लाइफ स्टोरी में मैंने आपको सुनाई है कि कैसे नाफिया पैदा हुई, क्या हुआ, वो तो आपको पता है। लेकिन चलिए नाफिया की फिर स्टोरी आपको सुनाती हूँ कि नाफिया मेरा सबसे पहली औलाद है, मेरे दिल के बहुत करीब है, हम बेस्ट फ्रेंड ज़्यादा हैं मेरे ख्याल में। तो नाफिया के साथ ये हुआ था कि नाफिया ओनली 8 डेज़ की थी जब मैं इस कंट्री में आई थी। सो ओनली 8 डेज़ की थी, तो काफ़ी चैलेंजेस थे, काफ़ी कुछ था, वो तो आपको मैंने अपनी स्टोरी में बयान की है। नाफिया के साथ मेरी दोस्ती की वजह ये है क्योंकि मैं सिर्फ 15.5 साल नाफिया से बड़ी हूँ। खैर ये सिर्फ तो नहीं होता, ज़्यादा ही है। और नाफिया बस बचपन से ही मेरे गम राज, मेरी दर्द को सुनने वाला, मैं शेयर करने वाला ऐसे था। नाफिया माशाल्लाह बहुत ही ब्रिलियंट चाइल्ड थी, बहुत ही लाइक थी स्कूल से। और एक दफ़ा तो स्कूल में ऐसा भी हुआ कि जब गए थे तो इसको अवार्ड मिल रहे थे, ये क्लास 6 मेरे क्लास 11 में थी, तो अभी स्टेज से उतरती नहीं थी, तो इसको कभी मैथ्स में, तो कभी दूसरे सब्जेक्ट में, तो कभी तीसरे में, तो कभी स्टेज से उतरती नहीं थी, तो दोबारा बुलाते थे नाफिया खान, नाफिया खान।
6 अवार्ड इसको मिले थे इसी तरीके से, और पूरा हॉल खड़ा हो गया था। ये ब्रिडहैप्टन स्कूल था, ये ओनली गर्ल्स का था, क्योंकि बाबा को था कि ये मिक्स स्कूल में नहीं जाएगी, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, क्योंकि बाबा ने कहा कि बस इसको पाकिस्तान ले जाएंगे और फिर कहेंगे कि वो पाकिस्तान में रहती है, और मैंने कहा नहीं, ये पढ़ेगी। तो वो भी एक चैलेंज था बहुत बड़ा। आप कमेंट करोगे तो वो चैलेंज आपके साथ शेयर कर लूँगी। लेकिन फिर शुक्र है, ये ओनली गर्ल्स के स्कूल था, जो हमारे घर से काफ़ी दूर था, बारी में होता था, हम कार्डिफ में होते थे। मुझे जाते हुए तकरीबन 35 मिनट लगते थे, आते हुए 35, फिर दोबारा पिक करते ड्रॉप करते। खैर लाइफ बहुत सख्त थी, पर अल्हम्दुलिल्लाह नाफिया को एक अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ सबक पढ़ने की। लेकिन अब डालते हैं अपना जिंजर एंड गार्लिक इसी पे। अभी आपको फिर ये मैं दिखा देती हूँ, अपनी रेसिपी भी साथ साथ दिखाती जाऊँ। तो ये मैंने डाल दिया है थोड़ा सा जिंजर एंड गार्लिक इस पे, और इस पे भी थोड़ा सा डाल दिया। इसमें भी मैं अब सोटे कर लूँगी। दूसरा बंदा हो रिकॉर्ड करने के लिए तो फिर आसानी हो जाती है खुद, या फिर मैं 2 कैमरे फिट करूँ। मेरे पास तो खैर 4 कैमरे हैं, बच्चों ने दिए हुए। अब मैं आइंदा 2 कैमरे फिट करूँगी, तो एक अपने ऊपर और एक डिश के ऊपर, तो आसानी हो जाएगा। असल में मैंने रेसिपी बनाना छोड़ दी है, तो अब मुझसे वो सारी बातें भी भूल गई है पहले मैं कैसे बनाती थी। तो नाफिया के स्कूल का जो किस्सा है, कैसे इसने स्कूल किया, मेरे ख्याल में आज नाफिया का जो शेयर करूँगी तो आपसे वो 2-3 मरहलों में शेयर होगा, 2-3 ब्लॉग में शेयर होगा। मेरे ख्याल में इतनी जल्दी शेयर नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी लंबी कहानी है नाफिया की। तो नाफिया जैसे आपको बताया, तो बचपन से ही मेरे बहुत क्लोज थी, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी थी। खैर साल बाद सुमैया हो गई, साल बाद सिद्दीक हो गया, 3 सालों में मेरे 3 बच्चे थे। लेकिन फिर भी नाफिया में वो मिचोरपना ज़्यादा था, यानी कि सिर्फ 3 साल की थी, लेकिन वो एक दोस्त थी मेरी। अब क्या हुआ कि जब ऐसे तैसे तो गुजर गया, फिर हमने नाफिया मेरे ख्याल में ओनली 6 साल की थी, 6 या 7-8 साल की होगी तब हम, नहीं 6 साल नहीं, मेरे ख्याल में 8 साल की थी, तब हमने फ़िश एंड चिप ले ली थी। और हम फ़िश एंड चिप के ऊपर 2 अपार्टमेंट थे, हम उसमें रहते थे, और नीचे 2 फ़िश एंड चिप शॉप थे, उसमें हमारा बिज़नेस होता था। तो नाफिया का ये था कि 8 साल की उम्र में वो मेरे साथ पोटैटो पील करने में हेल्प करती थी, मेरे साथ खड़ी होती थी आगे, और सारे हमारे कस्टमर उसको पहचानते थे, और सारे हमारे कस्टमर उसको बहुत प्यार करते थे कि ये लड़की कितनी हेल्पफुल है। 8 साल की उम्र में सुमैया 7 की थी, सिद्दीक 6 का था। ये भी आके हेल्प करते थे बेचारे, ये झूठ ना बोलूँ कि सिर्फ नाफिया करती थी। लेकिन ये है कि जब नाफिया ज़्यादा अपने आप को ज़िम्मेवार कहती थी कि मैं माँ की बड़ी बेटी हूँ, इसी तरीके से नाफिया का उधर ही मेरे साथ फ़िश एंड चिप में ही बैठ के अपने स्कूल का भी करती थी, मेरे साथ हेल्प भी करती थी 8 साल की उम्र में। अल्लाह ताला उसे खुशियाँ दे और बहुत लंबी ज़िंदगी दे। मेरे सब बच्चों ने मेरे साथ बहुत हेल्प की है, पर आज कहानी नाफिया की है, तो नाफिया का ही बता दूँ। फिर जब नाफिया ने माशाल्लाह इसी तरह गुजरते गए, सारा वक्त गुजरता गया। नाफिया माशाल्लाह GCSE में आ गई। GCSE में नाफिया के मार्क्स जो थे GCSE में बहुत ज़बरदस्त आए माशाल्लाह। कितने A स्टार, मेरे ख्याल में एक B था, और आ गए। तो हम सब ने पसंद किया। नाफिया वैसे डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी, पर मेरी ख्वाहिश थी, तो नाफिया ने कहा मुझे कि आपकी ख्वाहिश है तो मैं आपके लिए डॉक्टर बनूँगी। एनीवे डॉक्टर बनना उसकी किस्मत में था। तो नाफिया ने माशाल्लाह पढ़ाई की, बहुत सख्त पढ़ाई की, साथ में मेरे साथ पूरे मेरे बिज़नेस में ख्याल करती थी, क्योंकि फिर फ़िश एंड चिप के साथ साथ मेरी कपड़ों की भी शॉप हो गई थी, और साथ में मेरी ब्यूटी की भी शॉप हो गई थी जब नाफिया GCSE में थी। तो माशाल्लाह मेरे साथ बिज़नेस भी संभालती थी। मैं साथ में डिप्रेस थी, मुझे भी साथ में माशाल्लाह बहुत केयर करती थी मेरा भी, और साथ में बहन भाइयों का भी, घर का भी। लेकिन घर की सफाई में माशाल्लाह सुमैया हमेशा उसकी बहुत ज़्यादा, नाफिया मेरा ये लड़कों वाला बच्चा थी, और सुमैया होम वाला बच्चा थी। पर क्योंकि नाफिया की स्टोरी है, तो सुमैया की स्टोरी में बाद में सुन लेना। तो एनीवे इस तरह करते करते चैलेंजेस बहुत आई, बहुत कुछ किया, लेकिन नाफिया माशाल्लाह ब्रिलियंट स्टूडेंट थी,
और GCSE में सारे A स्टार A और एक B लेके बड़े हम खुश हुए। तो फिर बाप भी उसके लिए खड़ा हुआ कि चलो, बाप की भी अरमान थी कि ये डॉक्टर बने। तो सारे साइंस लेके इसने A लेवल में दाखिला ले लिया। A लेवल में इस पर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मेरे साथ भी करती थी, घर का भी करती थी, शॉप का भी करती थी हमारे साथ, और स्कूल का भी करती थी, और पढ़ाई बहुत सख्त थी। तो A लेवल में ऐसे हो गया कि नाफिया का एक A आया और 2 B आए, तो दो A आए और 2 B आए। तो कार्डिफ यूनिवर्सिटी ने नाफिया को लेने से इनकार कर दिया था। एक लेस्टर की यूनिवर्सिटी ने कहा था कि ले लेंगे, लेकिन कार्डिफ यूनिवर्सिटी ने इनकार कर दिया। फिर मेरे ससुर ने कहा कि नहीं, ये तो इतना दूर लेस्टर नहीं जाएगी, खान के साथ काफ़ी ऊंची नीची बात की कि नहीं, लड़की ज़ात है और ये गोरों के साथ रहेगी और ये होगा और दूर होगी। कभी कभी बड़ों की बातों में सच्चाई भी होती है, कभी कभी बड़ों की बातें ठीक भी नहीं होती। पर हमारा बड़ा था, खान ने कहा ठीक है, तो फिर मैं इसको पाकिस्तान भेज देता हूँ, ये पाकिस्तान पढ़ लेगी। वहाँ इसकी नाना नानी भी है, और क्योंकि मेरी अम्मी लोग तब आए थे अमेरिका से, वहीं सेटल थे। तो ये है कि वहाँ हमारा जो चौकीदार था वो भी बहुत ही ज़्यादा बाप जैसा था। और ये देखिए मेरी मेनोपॉज का हाल है, मुझे पसीना देखे। और फिर ये था कि मेरा छोटा भाई जो था वो भी नाफिया को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो नाफिया माशाल्लाह इतनी काबिल थी कि ओवरसी के बाहर के मुल्कों में ब्रिटिश का एक सीट होता है, पाकिस्तान में एक सीट होता है ब्रिटेन का, जो वो ब्रिटेन वाले स्कॉलरशिप पे वो एग्ज़ाम देते हैं और वो वहाँ पे फ़ी सबीलिल्लाह फिर सबक पढ़ती है। तो नाफिया मेरी वो बच्ची थी। नाफिया ने उस एग्ज़ाम में लिया, वो एग्ज़ाम पास किया और उस सीट पे नाफिया गई, और माशाल्लाह नाफिया ने सारी एजुकेशन फ्री फ़ी सबीलिल्लाह 5-6 साल वह एजुकेशन की। और वहाँ खैबर मेडिकल कॉलेज में नाफिया ने मेडिकल किया। मेडिकल क्या था, बस ये था कि नाफिया घर से दूर होती थी, बहुत डिप्रेस होती थी, साथ में बहुत ज़्यादा आ गए इम्तहानात भी उस पर आ गए कि अर्थक्वेक हुआ। और मेरी नाफिया काफ़ी वहाँ सफ़र हुई, अकेली थी। मैं हर 2-3 महीने बाद जाके मिल लेती थी नाफिया को। हर छुट्टियों में, चाहे 1 वीक की छुट्टियाँ होती थी, हम बुला लेते थे, बाप जाता था। इस तरह 5-6 साल गुजर गए। लेकिन आखिरी साल में जब नाफिया का वहाँ पे आखिरी बिल्कुल साल था, तो हमारे चौकीदार ने कहा कि एक नाफिया के साथ ही रजिस्ट्रार है, और वो कहता है कि मैंने नाफिया के माँ बाप से बात करनी है। मैंने नाफिया को कहा, नाफिया ने कहा कि हाँ मेरा सीनियर है, बहुत अच्छा है, बहुत ही शाय सा है, कभी किसी लड़की को नहीं देखता, बहुत ही यानी कि साफ़ सुथरा कैरेक्टर का मालिक है, सीनियर है मेरा, और मैं बहुत कुछ उससे सीखती हूँ, और मेरे ख्याल में वो मुझ में इंटरेस्टेड है। मैंने कहा चलो ठीक है, चलिए अब आपको फिर दिखा दूँ। अब ये सोटे हो गए हैं इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर थोड़े से मसाले, लेकिन अजवाइन डालना बहुत ज़रूरी है, वो डालेंगे। अच्छा, तो मैं मसाले लेके आती हूँ, आप इंतज़ार कीजिए। मैं सबसे पहले डाल दूँगी 1/4 टीस्पून पपरिका एक पे, और 1/4 टीस्पून पपरिका दूसरे पे। मेरे ख्याल में इसको मैं नीचे कर दूँ कैमरे को, ताकि आप लोगों को नज़र आए। ये मैंने डाल दिया है। अब मैं अपनी पिटारी में से और चीज़ें निकालती हूँ। तो थोड़ा सा अजवाइन नहीं है मेरे पास, लेकिन इसके ऊपर मैं ज़ीरा थोड़ा सा डाल दूँगी, और इसके ऊपर भी ज़ीरा थोड़ा सा डाल दूँगी, और ये जो चिली फ्लेक्स है ये थोड़ी सी डाल दूँगी, और इधर भी थोड़ी सी डाल दूँगी। बस यही आपने डालने हैं, और थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। चलिए, ये तो मैंने डाल दिया है, नमक भी डाल दिया है मैंने। इसको मैं थोड़ा सा अगेन शैलो फ्राई करती हूँ। ये मेरे दोनों ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। यकीन करें कि छिलकों से ज़्यादा पोटैटो और पोटैटो से ज़्यादा छिलके इतने ज़बरदस्त बनते हैं। अभी आपको चक्की भी दिखाती हूँ। एनीवे, पिटारी अपनी बंद करूँ, उसको रख दूँ। तो जब नाफिया से बात की तो मैंने कहा, मैं बस 2-3 महीने बाद जाने वाली थी नाफिया के पास। तो मैंने नाफिया को कहा कि चलो तुम उसको मेरा नंबर दे दो और उसको कहो मुझसे मुलाकात करे। मैंने नाफिया से पूछने, मैंने कहा नाफिया आपको कैसे? कहते तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम जैसे चाहो
अगर आपकी मर्ज़ी होगी, आपको अच्छा लगा तो ठीक है, मैं ना इन लव हूँ और ना मैं उसको हेट करती हूँ। अभी थोड़ी सी मिर्चें मैं पतली पतली सी काट दूँगी। तो बात ये हो गई कि 2-3 महीने में बाद में गई, मैं इकबाल को मैंने अरेंज किया। मैंने कहा चलो मिलती हूँ, क्योंकि इकबाल चौकीदार को भी पूछ रहा था, नाफिया को भी पूछ रहा था कि मैंने तो बस और कुछ नहीं कहा था उसने नाफिया को, यही कहा था कि मैंने तुम्हारे माँ बाप से बात करनी है। शाय सा लड़का था, जब मैं मिली तब भी बहुत ही शाय था। तो मिली मैं, बातचीत होगी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा लेकिन एक बात आपको मैं कह दूँ। अच्छा कुड़िए, ये देखिए मैंने धनिया भी थोड़ा सा डाल दिया ऊपर। ये हो गए हैं जो छिलके थे पोटैटो के, और ये पोटैटो, और इसको जब आप खाएंगे ना तो वाह, तो 2 आलू से आपकी रेसिपी 10 मिनट में तैयार। रेसिपी तैयार हो गई है तो स्टोरी भी स्टॉप होगी। अब आप याद रखना कि मैं इकबाल से मिली, इकबाल के मिलने के बाद की स्टोरी नेक्स्ट व्लॉग में होगी। और चले पहले इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट व्लॉग में होगी। चले ट्राई करते हैं अपने, मेरी अम्मी कहती थी इसको आलू के फ़िश, फ़िश के आलू के, आलू के फ़िश, कुछ ऐसे। ये देखिए बिस्मिल्लाह। पर इसमें जो अजवाइन होती है ना, उस वो बम्बार होती है। ये मेरा, और ये मेरा पोटैटो, पोटैटो बम्बार है, बम्बार। स्टोरी के लिए नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार कीजिए, दूसरी ऐसी रेसिपी बनाने के लिए नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार कीजिए। मुझे इंतज़ार होगा आप लोगों के कमेंट का, ढेर सारे कमेंट करेंगे तो आपको ढेर सारे व्लॉग पोस्ट करके दूंगी। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।